कई बार IUPAC नेमिंग जब देते हैं तो CH3 को ME लिख दिया जाता है। ये लिखा है CH3 ना लिख करके हम उसे ME लिख देते हैं, कंपाउंड में ही ME। इथाइल, इथाइल किसे कहते हैं? C2H5 को इथाइल कहते हैं। और C2H5 की जगह मैं लिख सकता हूं CH3 CH2। इस इथाइल की जगह कंपाउंड में लिख दिया जाता है ET, शॉर्ट में लिख दिया। ये अभी मैं इस फॉर्मेट में कंपाउंड देकर आपसे नाम पूछूंगा कि आप इनके नाम बताओ। कई बार अगर प्रोपाइल है CH3 CH2 एंड CH2, 3 कार्बन का कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे शॉर्ट में PR लिख देते हैं। बस इतना बड़ा ना लिख करके लिख देंगे PR। अब आप जानते हो प्रोपाइल तो दो टाइप से था, दो अलग अलग तरह से था। एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल। तो अगर PR लिखा है तो नॉर्मल प्रोपाइल, कई बार ऐसे लिख दिया जाता है आइसोPR। आइसोPR का मतलब आइसोप्रोपाइल। कैसे होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप? CH3 CH3। ये आइसोप्रोपाइल इस पोजीशन से लगा होगा ऐसे। तो ये 3 नाम हो गए, एक तो ME, ET, PR, आइसोPR। एक लिखा हो सकता है ब्यूटाइल। अगर कहीं CH3 CH2 CH3 गिवन है आपको, 4 कार्बन की ये चेन है हमारे पास, इन 4 कार्बन की चेन में इतना बड़ा ग्रुप ना लिख करके आपको शॉर्ट में लिख दिया जाता है BU। बस BU लिखा है मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है, आप खुद से उसे मान करके चलोगे। तो अब मैं जो नाम लिखूंगा दूंगा आपको करने के लिए, उनमें ये टर्म्स यूज करूंगा। मिथाइल, इथाइल, PR, ET, PR, BU, ME, आइसोPR, ये सारे टर्म यूज करते हुए मैं एक दो नाम आपको करने के लिए दे रहा हूं, सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। जैसे ME, थ्राइस, C, सिंगल बॉन्ड C, ME थ्राइस। ऐसे भी कई बार नाम लिख करके दे दिए जाते हैं आपको। तो क्वेश्चन है आपका, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले क्या करना होगा? इसे ओपन करके लिख लो। ओपन करके लिखने के बाद फिर नंबरिंग कर लो। ME की जगह CH3 फीड कर लो। शुरू में जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो ऐसे करो, प्रैक्टिस जब हो जाएगी खूब अच्छी तरह से, फिर आप देखते ही वैसे भी कर सकते हो। करो, सॉल्व करो इसको। देखो, जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ये 2 कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या लगा हुआ है इससे? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल मैंने ऊपर करके लिख दिए। या तो मैं CH3 लिख दूं या ME लिखने में भी कोई गलत तो होगा नहीं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डी कोड किया मैंने बस इसको, कंपाउंड को। अब मैं नंबरिंग करूंगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाऊंगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4। ये तो कार्बन गिन लिए गए, 4 कार्बन गिने जा सके, तो वर्ड रूट तो हो गया ब्यूट। और है तो ये एन, इनके अलावा तो कुछ लिखेंगे नहीं हम। प्रीफिक्स लिखने बाकी हैं। कितने प्रीफिक्स हैं? ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। कहां कहां पर लगा हुआ है प्रीफिक्स? 2,2, 3,3। टेट्रामिथाइल, टेट्रा, जगह नहीं बची, ये नीचे लिख रहा हूं मैं। टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड का नाम होना चाहिए। जब आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाओगे इसकी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाने में ये 4 कार्बन की चेन बन पाएगी। बस यहां से यहां तक ये 4 कार्बन की चेन बन पाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। ये कार्बन गिने नहीं जा सके तो पहले डिकोड करना पड़ेगा, अगर ऐसे इस फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट दिया है आपको, कुछ क्वेश्चन उसमें इस तरीके के भी हैं जिसमें ME ET करके दिया हुआ है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा कोई एक क्वेश्चन था, ये मुश्किल तो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। जो कंपाउंड सामने लिखा है इसका करेक्ट नेम जल्दी से मुझे लिख करके बताओ।
1 मिनट दे रहा हूं मैं, कॉपी में नोट करो क्वेश्चन, लिख करके फिर उसको बताओ मुझे। तो हमें पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्यूटेन लिख बैठोगे इसको, ब्यूटेन नहीं है ये, वर्ड रूट इसमें 4 कार्बन की नहीं है। इथाइल, ईटी, ईटी क्या होता है? CH3CH2 होता है, लिख लेता हूं मैं इसको। फिर ये कार्बन से लगा है CH, ये दूसरे कार्बन से लगा है CH, CH2CH3, ये CH3 एंड CH3। मैंने इसको डिकोड किया, मतलब ओपन करके लिखा। अब मैं लंबी से लंबी चेन बनाऊंगा, यहां लंबी से लंबी चेन बन जाएगी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कार्बन गिनती से बेचारे रह गए, एक ये रह गया, एक ये रह गया बेचारा। कहां पर है ये लोकेटेड? 3 पर है, 4 पर है, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 4 पर ये अवेलेबल है। अब आप इन्हें देखो, हेक्सेन की चेन बनी, लंबी से लंबी चेन जो बनी है वो हेक्सेन की बनी है। यानी मैं कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नाम क्या मुझे लिखना चाहिए इस कंपाउंड का? 3,4, 3 पर ग्रुप है, 4 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 3,4 डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या है? हेक्स। सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स एन। ये कंपाउंड का नाम होना चाहिए। डन हो गई बात? आई होप के सबको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बस एक वही गलती का चांस था, जैसे कुछ लोग इसे ब्यूटेन बता सकते थे। एक क्वेश्चन और मैं साथ के साथ बड़ा छोटा सा लिख रहा हूं, BU सिंगल बॉन्ड BU, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है ये। इसका आपको नाम बता देना है कि क्या है। ब्यूटाइल, अभी आपको बताया था BU मतलब ब्यूटाइल, तो 2 ब्यूटाइल लगे हुए हैं। कुछ नहीं दिया तो आप इसे नॉर्मल मानोगे, ब्रांच नहीं मानोगे। BU का मतलब क्या है? 4 कार्बन, 1 2 3 4। दूसरे वाले BU का मतलब क्या है? 4 कार्बन होगा इसका भी, जब पहले वाले का है तो 1 2 3 एंड 4। तो अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो बिल्कुल सीधा सा कंपाउंड निकला। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मतलब हुआ? 8 कार्बन मीन्स ऑक्ट। एन, एन सेचुरेटेड होने की वजह से हम इसको लिख रहे हैं। कंपाउंड का नाम ऑक्टेन है, BU सिंगल बॉन्ड BU। इतना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने लिखने को अवॉइड करने के लिए इसे शॉर्ट में लिख दिया गया। कई बार जब हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो ऐसे शॉर्ट में कुछ और भी लिख दिया जाता है, BUCl। अब BU ब्यूटाइल है, उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, अब इसका नाम लिख दो। 4 कार्बन लिखो, उस पर क्लोरीन लिख दो, 1 पर क्लोरीन लिख करके जो भी नाम आएगा, जब हम क्लोरीन वगैरह का पढ़ेंगे नाम लिखना। BuOH अल्कोहल है, BuNH2, ऐसे इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये नेमिंग के तरीके हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए हमें सिस्टमेटिकली वर्क करना है, मतलब रैंडम नहीं उठाना, बीच से नहीं उठाना किसी प्रॉब्लम को, बिल्कुल सिस्टम के साथ शुरुआत से चलना होगा। जब आप शुरुआत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे तो फिर आराम से कर पाओगे। थोड़ी सी और एक डिफरेंट सी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं करने के लिए, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। ये बताओ आप, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ये, लेकिन अगर आप इसको सिस्टम से केयरफुली करते हो तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी। सामने जो कंपाउंड लिखा है नोट करते हुए सबसे पहले तो केयरफुली लिखना है। बहुत सारे बच्चे
नोट करने में ही गलत कर लेते हैं, उतारते ही गलत है। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। फिर उसके बाद जिसने सही नोट कर लिया, फिर वो नंबरिंग में गलती करते हैं दूसरी बारी। तो आप पहले इसको नोट सही से करके फिर आंसर करके बताओ जल्दी से। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सही नंबरिंग, सही नंबरिंग के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तीन बातें मैं बोल रहा हूं। लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा लोवेस्ट सेट। मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाना है हमें। ये तीनों रूल इकट्ठे एक साथ अप्लाई होंगे। पहला रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाओ। कहां से बनाओगे? इस पोजीशन से बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हम सीधे भी बना सकते थे, लेकिन फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ पाते। हम यहां से भी 7 कार्बन की चेन बना सकते थे, 1 2 3, लेकिन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट नहीं आते। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने सारे बन रहे हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इसमें देखें जरा। सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, एक तो आ गया ये इथाइल, एक ये 5 पर इथाइल आ गया, दो तो ये एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, बाकी एक मिथाइल आ गया 2 पर, एक मिथाइल आ गया 6 पर। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल हैं, 2 इथाइल हैं, तो मुझे नाम की शुरुआत इथाइल से करनी पड़ेगी। ये तो हमने नंबरिंग कर ली। आप अगर एक और चांस कर सकते थे नंबरिंग, अगर आप इधर से करते, यहां से करते, इसे 1 बोलते, इसको 2 बोलते, इसको 3 बोलते, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, कोई फर्क ना पड़ता, बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपकी मर्जी है, आप इधर से भी कर सकते हो। देखो अभी भी 2 पर मिथाइल आ रहा है, यहां इधर भी 2 पे मिथाइल आ रहा है ग्रीन वाले में। अभी इधर क्या आ रहा है? 3 पर इथाइल आ रहा है, यहां भी 3 पर इथाइल आ रहा है, ठीक है। अभी इधर 4 पर क्या आ रहा है? 4 पर प्रोपाइल आ रहा है, इधर से भी 4 पर प्रोपाइल आ रहा है। इधर 5 पर इथाइल आ रहा है, इधर भी 5 पर इथाइल, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई भी इशू नहीं है। तो दो तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गए, एक इथाइल एक मिथाइल। एक और सब्स्टिट्यूएंट तीसरा है, वो है एक प्रोपाइल, जिसके कार्बन हम नहीं गिन पा रहे हैं कार्बन चेन में, तो इसे प्रीफिक्स बोलना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस हैं, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, जो कि अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे। अल्फाबेट लिखते हुए हम डाई ट्राई टेट्रा का डी एंड टी नहीं यूज कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ मिथाइल इथाइल का एम एंड ई कंपेयर करना होता है। लिखना शुरू करें नाम, तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली ई आता है। किस किस पोजीशन पर ई, किस किस पोजीशन पर है? इथाइल एक 3 पर है और एक 5 पर है, तो ये आ जाएगा 3,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई इथाइल। फिर उसके बाद आएगा 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। एक और 4 पर ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। एन तो बोलेंगे नहीं, आइल बोलेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स है, साइड ग्रुप है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 4 प्रोपाइल। उसके बाद वर्ड रूट यहां पर क्या है? 7 कार्बन की चेन है। प्रोपाइल के बाद मुझे लिखना होगा 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और
सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स है एन। ये इस कंपाउंड का पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये सिंपल नेमिंग है इसकी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो मैं दे रहा हूं करने के लिए आपको। आईयूपीएसी नेम लिखना है गिवन कंपाउंड का। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं मैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर लिखा है इसका आईयूपीएसी नेम बहुत तेजी से जल्दी से करके बताओ आप। 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट के बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा इसका। सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ये मेरे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यहां से लिख रहा हूं मैं। ये कार्बन एटम्स लिख रहा हूं जो मैंने डॉट कर दिए। CH3, CH2, CH, CH3। नीचे जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बन, H, इथाइल, ET मतलब CH2, CH3। ये है मेन बात, ET की जगह ये पूरा लिख दिया, और ये तो है ही CH3। फिर यहां CH पर, इस पोजीशन पर ये वाला कार्बन ये है ना, बस ये नहीं छोड़ना है कि कौन से कार्बन से बॉन्ड शुरुआत की हमने। यहां पर मैंने ये कार्बन पर CH3 लगा दिया, एंड इथाइल ग्रुप है तो इथाइल मतलब CH2, CH3, एक H। अब लंबी से लंबी चेन आप बना करके प्रीफिक्सेस सोचते हुए आईयूपीएसी नेम लिख दोगे। सबसे लंबी चेन कहां से बन रही है? सबसे लंबी चेन बन जाएगी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बन पा रही है। ये चेन जब हमने बनाई तो इसमें कुछ अनकाउंटेड कार्बन यानी प्रीफिक्सेस रह गए, ये चेन बना दी। प्रीफिक्सेस कौन कौन से रहे? एक प्रीफिक्स है मिथाइल, एक प्रीफिक्स है इथाइल, एक और मिथाइल है, एक और मिथाइल। तो इनको तो तीनों को तो एक साथ बोलेंगे ट्राई मिथाइल, इसको बोलेंगे हम इथाइल। अब जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। पहले लिखा जाएगा 4 इथाइल। इथाइल कहां है? 4 पर। उसके बाद लिखा जाएगा कौन सी पोजीशन पर मिथाइल है? 3 पर है, 5 पर है, 6 पर है। 3, 5, 6। इन 3 पोजीशन पर क्या है? मिथाइल। कितनी बार? 3 बार। ट्राई मिथाइल। वर्ड रूट ऑक्ट, सफिक्स एन। ये पूरा आईयूपीएसी नेम है। बताओ ये आप लोगों में से किस किस ने करेक्ट किया है? ये जो कंपाउंड सामने लिखा है पहले इसकी सही नंबरिंग करनी है, फिर प्रीफिक्सेस चेक करने हैं, उनको अल्फाबेटिकली लिखना है, फिर आपको फाइनली आईयूपीएसी नेम लिख करके बताना है।
देखो सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं। आंसर मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लो कि आपने जो किया वो कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है। पी आर प्रोपाइल, ईटी इथाइल, CH3 CH CH3 CH2, पी आर का मतलब CH2 CH2 CH3 CH CH3, और इस पर लगा है इथाइल। इस इथाइल को मैं ओपन करके लिख रहा हूं, ये लिख दिया CH2 CH3। ये वाला जो इथाइल है ये लिख दिया पूरा। लंबी चेन देखो अब कहां कहां को बन रही है। लंबी चेन बनेगी यहां से 1 2 3 4 5। अगर मैं ऊपर चलता 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये प्रेफर करूंगा मैं। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, रूल मिलाओ सारे। पहला रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दूसरा लोकेंट की मिनिमम पोजीशन, इधर से आ गई ठीक है, 2 आ रही है, इधर से हम चलते 1 2 3, 3 आती लोवेस्ट सेट। तीसरा रूल, ज्यादा से ज्यादा लोकेंट जहां तक पॉसिबल हो, एक लिमिट है, उसके बाद आके हम सरेंडर कर जाते हैं, हम बना ही नहीं पाते ज्यादा से ज्यादा लोकेंट, वही कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस यही चीज समझनी है, मैं आसपास की प्रॉब्लम दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स के आपको। कई बार हम ज्यादा से ज्यादा लोकेंट नहीं भी रख पाते, मजबूरी हो जाती है हमारी। लंबी चेन की दर और को बन रही है और छोटी चेन पर लोकेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर हम लंबी चेन वाली तरफ चलेंगे और ये जो बचा रह जाएगा ये कॉम्प्लेक्स बचा रह जाएगा। तो अगर मैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 5 के बाद 6 7 ये नीचे आ गई, ये 4 के बाद तो 5 चलूंगा मैं यहां, तो 5 आएगी, फिर आ जाएगी 6, फिर आ जाएगी 7। तो यहां अगर मैं चलता तो लोकेंट कम हो जाते, तो इसलिए मैं ऊपर वाली साइड नहीं गया, ये मैंने क्रॉस कर दिया रास्ता, मैं आया इधर 5 के बाद 6 पर, यहां 7 यहां। अब लोकेंट की संख्या देखो, इस कंडीशन में जो लोकेंट्स हैं वो कहां कहां आ गए हैं। लोकेंट जो आ गए हैं, एक तो ये मिथाइल आ गया, अब मैं चला तो इधर ये बना हमारी चेन, ये चेन बनी पूरी 7 कार्बन की। एक लोकेंट है मेरे पास ये वाला मिथाइल, एक लोकेंट है मेरे पास ये प्रोपाइल, 2 मिथाइल हो गए। डाइमिथाइल, क्या कंपेयर करते हैं हम डाइमिथाइल का, एम। अल्फाबेटिकली रूल जो है वो डाई ट्राई टेट्रा का डीटी कंपेयर नहीं किया जाता, और ये है प्रोपाइल, डाइमिथाइल का एम, प्रोपाइल के पी से कंपेयर करेंगे तो डाइमिथाइल पहले लिखा जाना चाहिए। ये कंपाउंड का नाम 2 कॉमा, ये 5 पोजीशन पर है, 5 डाइमिथाइल, डी कैपिटल, फिर उसके बाद 4 पोजीशन पर ये प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल। अब कुछ कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो मुझे लिखना पड़ेगा हेप्ट, ऊपर लिख रहा हूं यहां जगह नहीं बची है, हेप्ट। और साथ में क्या लिखोगे, एन। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको लिखना चाहिए था। आप मुझे ये बताओ कि किन किन लोगों का करेक्ट है। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है, बड़ा सिंपल वे है सिस्टमेटिकली। पहले आप इसे ओपन करके लिख लो भाई, इथाइल ईटी इथाइल। जब स्ट्रक्चर आपके सामने होगा फिर गिनती करो, अभी फिलहाल सामने जो लिखा है अभी गिनती नहीं करना, ओपन करके फिर गिनती करो।
काउंटिंग करनी है बाद में। 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से, छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी से करो इसको सॉल्व। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों कार्बन जो सामने वाले हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये मैंने लिख दिए। अब इस पर अटैच करने हैं इथाइल, तीन तीन। इथाइल होता है CH2CH3, 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 CH2CH3 हो जाएगा, एक और CH2CH3 हो गया, CH2CH3 हो गया। लंबी से लंबी चेन आप कई सारी बना सकते हो, लेकिन ये जिस साइड से भी बनाओगे वो एक ही तरह की चेन बनेगी। आप यहां से बना रहे हो, मान लो यही बना लो, चाहे ये सबसे लंबी चेन बन गई। आप यहां से बनाते हो ऊपर से, इधर से आके इधर, तो उतने ही कार्बन आएंगे, लंबी नहीं बनेगी। इधर इधर से बनाते हो यहां से आकर के, और ये नीचे आ जाते हो इधर, तो भी सेम कार्बन आएंगे। तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 5, 6। वर्ड रूट तो हेक्स है और सेचुरेटेड तो है ही ये, तो एन तो होगा ही। हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हेक्सेन। हेक्सेन पर कुछ प्रीफिक्सेस लगे हैं। कौन कौन से प्रीफिक्सेस लगे हैं? एक इथाइल है, दूसरा इथाइल है, तीसरा लेकिन इथाइल है, और चौथा तो बिल्कुल ही इथाइल है। ये 4 इथाइल ग्रुप अगर लगे हैं तो लोकेशन क्या है इन चारों इथाइल ग्रुप्स की? वो लोकेशन 3 3 4 4, ये इथाइल 3 पर, ये इथाइल 3 पर, ये इथाइल 4 पर, ये इथाइल 4 पर। 3 3 4 4। कितने इथाइल हैं? 4। टेट्रा इथाइल, टेट्रा मतलब 4, जो उसका टेट्रा पैक आता है ना, ऐसे ही टेट्रा मतलब 4। टेट्रा इथाइल। ये इतना जो लिखा है ब्लू वाले, ये है प्रीफिक्स। हेक्स जो लिखा है ये है वर्ड रूट। एन जो लिखा है ये है सफिक्स। ये नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। थोड़ी सी इस बार जो प्रॉब्लम दूंगा थोड़ी सी अलग टाइप की, अलग अप्रोच की प्रॉब्लम होगी। ये एक सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें एक कंपाउंड दिया है 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन, लेकिन ये कंपाउंड का नाम गलत लिखा है। इसे आपको सही करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे सही करें? तो पहले इस गलत से स्ट्रक्चर बना लोगे जो आपको लग रहा है। इस गलत से गलती किए बिना आप सही स्ट्रक्चर लिख लोगे, इस गलत का सही स्ट्रक्चर लिख लोगे, फिर वो जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर उसका IUPAC नेम लिखोगे। तो सबसे पहले इसमें जो की पॉइंट है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप की है। आप जानते हो आइसोप्रोपाइल क्या है? 3 कार्बन अगर सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड है तब हम उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ऐसा ग्रुप आइसोप्रोपाइल बोला जाता है ना। चलो मैं हेल्प कर देता हूं करने के लिए। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये नॉर्मल प्रोपाइल है, अगर ये स्ट्रेट होता तो। ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है। तो पेंटेन में 3rd पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, वो आप बना लो पहले, फिर उसका करेक्ट नेम लिख दो, उसको सही करके लिखो। करो, 30 सेकंड दे रहा हूं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है जो भी बनेगा। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 3 कार्बन पर ये 3rd कार्बन है, 3rd पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया। आइसोप्रोपाइल ये वाला ग्रुप, यानी बीच वाले कार्बन से 3 कार्बन में सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड है, ये आइसोप्रोपाइल है। ये स्ट्रक्चर गिवन है हमें।
अब इस स्ट्रक्चर में जो हम लिख रहे हैं वो क्या गलती है? 3 आइसोप्रोपाइल लिखना क्यों गलत है? क्योंकि मुझे गिनती करनी पड़ेगी लंबी से लंबी चेन बनाने के लिए। 1 2 3 4 एंड 5 बनी तो 5 की चेन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 2 आ गए, एक मिथाइल आ गया, एक इथाइल आ गया। एक रूल होता था कि हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लिखने होते थे। सही नाम जो होगा इस कंपाउंड का होगा 3 इथाइल। इथाइल पहले लिखना पड़ेगा भाई, एंड 2 मिथाइल, और पेंटेन। वर्ड रूट क्या है यहां पर? पेंट है। एन क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, और वो भी प्राइमरी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक हमारा स्ट्रक्चर था जिसको हमने करेक्ट करके लिख दिया। एक और लिखो, ये भी आसान सी प्रॉब्लम है। आई होप कि ये तो समझ लग गया होगा क्योंकि बड़ी ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी। राइट करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, राइट करेक्ट IUPAC नेम ऑफ टू कॉमा 4 डाइइथाइल पेंटेन। ये भी नाम दे तो दिया, गलत है ये नाम, तो इसे करेक्ट करके लिखना है। करो ट्राई इसको। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन लिख लो, पेंटेन लिखो, वर्ड रूट लिखो सबसे पहले। टोटल 5 कार्बन लिख लिए मैंने, 1 2 3 4 5। गिनती अपनी मर्जी से कहीं से भी कर ली, 1 2 3 4। तो 2 पर एंड 4 पर क्या दिया है? इथाइल दिया है। इथाइल क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये इथाइल ग्रुप लगा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो अब अगर मैं देखता हूं तो लंबी चेन तो इन्होंने गलत लिख करके दे दी हमें। लंबी चेन तो बनी कुछ और रही है। लंबी चेन तो ये बन रही है, यहां से काउंटिंग करोगे ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। तो ये नाम गलत है, लेकिन हमें इसमें करेक्शन करना है। तो पहले गलत जो दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर लिख लो, फिर अपने रूल्स फॉलो करते हुए सही नाम लिख लो। ये वे रहेगा करने का सॉल्व इसको। इसमें ये जो ग्रुप्स हैं ये प्रीफिक्सेस हैं। कार्बन क्योंकि गिने नहीं जा सके हैं, ये 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हैप्ट बोला करते हैं। हैप्ट के साथ अगर मैं वर्ड रूट लगाऊंगा तो वर्ड रूट तो हैप्ट है, और एन सफिक्स हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। और प्रीफिक्स यहां पर क्या है? मिथाइल। 3 पर एंड 5 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन कौन सा मिथाइल ग्रुप है, कहां कहां पर लगा हुआ है मिथाइल? ये मिथाइल लगा हुआ है 3 पर, ये मिथाइल लगा हुआ है 5 पर। तो मुझे लिखना चाहिए 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का सही नाम होना चाहिए। आई होप कि सबने ये ठीक किया होगा। कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं ये थोड़ा सा मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूं। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि ये 5 कार्बन की चेन है, एक नाम भी दिया था मैंने, और इसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ था। तो नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। आप में से किसी ने अगर नंबरिंग कर दी है इसकी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की नंबरिंग की मैंने, और प्रीफिक्स आया 1, सब्स्टिट्यूएंट 1 आया, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा एक वे, सेम मैं कंपाउंड कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यानी दोबारा से मैं लिख रहा हूं ताकि
अलग से मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप में से किसी और ने नंबरिंग की कि हम बिल्कुल सेम कार्बन बताते हुए नंबरिंग ये भी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। और स्टूडेंट्स ने जिसने ये वाली नंबरिंग की उसने सब्स्टिट्यूएंट रिपोर्ट किए 2, एक 3 पर इथाइल, एक 2 पर मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट। रूल हम जानते हैं, रूल हमारा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रखने हैं, लेकिन 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 जब तक कार्बन सेम हो तब तक की कहानी है ये। अभी तक मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम दी नहीं कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कम आ रहे हो और पेरेंट चेन में ज्यादा कार्बन आ रहे हो। ये वाला केस तो बिल्कुल सिंपल केस है। यहां भी 5 कार्बन की चेन मैंने बनाई, यहां भी मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई। अब कोई डाउट नहीं है, मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ये रूल हमने एक लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज भी मैंने कुछ प्रॉब्लम इसकी कराई है। अगर कार्बन सेम आ रहे हैं चेन में 2 या 2 से ज्यादा तरफ से काउंटिंग करते हुए, तब हमें वो वे सेलेक्ट करना है जिस वे में ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर के साथ है ये बात, ऐसा नहीं कि हमेशा करना है। ये काम मैं कब नहीं कर सकता ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लेने में। अब ये तो बात आपको क्लियर है, ये तो पुरानी बात है, ये तो हमने रिपीट की है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो आपको अच्छी तरह से समझना है, कॉम्प्लेक्स समझने के लिए। एक मैं अब लिखता हूं चेन ऐसी जिसमें ये ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से। 2 बार लिख देता हूं क्योंकि 2 अलग अलग बार मुझे कॉपी पेस्ट किया मैंने। ये सेलेक्ट किया उठा करके इतना एरिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया उठा के, ये आ गया मेरे पास कॉपी पेस्ट। अब मैंने पहले केस में काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट की गिनती 1। सब्स्टिट्यूएंट एक आया, 7 कार्बन आए। किसी को लगा कि सब्स्टिट्यूएंट तो दूसरी तरफ ज्यादा बन रहे हैं, उसने गिनती इधर से कर दी 1 2 3 4 5 6 या 3 4 5 6, एक ही बात है दोनों तरफ से करोगे तो। यहां कार्बन चेन बनी थी 7 कार्बन की, यहां कार्बन चेन बनी है 6 कार्बन की। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या यहां 2 आ गई। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बारी देखता हूं तो ये लीड कर रहा है। कार्बन की गिनती के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो ये लीड कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट इसका कम है, कार्बन इसके ज्यादा है। सब्स्टिट्यूएंट इसके ज्यादा है, कार्बन इसके कम है। यहां के रूल थोड़ा सा क्लैश कर जाता है। हमें कुछ नहीं देखना, अपने बेसिक्स पर जाना है। और हमारे बेसिक्स क्या हैं कि हमें लंबी से लंबी चेन बनानी होती है। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो लंबी से लंबी चेन हमें बनानी होती है। तो मैं प्रेफरेंस यहां पर दूंगा इस स्ट्रक्चर को जो कि ज्यादा कार्बन चेन वाला है, ये प्रेफर किया जाएगा। ये काउंटिंग हमारी गलत है। ये रूल बड़े क्लैश करते हैं। आप क्या याद कर लेते हो? ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, बस ये भूल जाते हो कि लंबी चेन के साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। भाई इससे पहले ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हम इसलिए ले रहे थे कि दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे थे, तो हमने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लिया था। अब हम ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं करेंगे। लंबी चेन आ गई तो लंबी चेन को प्रायोरिटी दे दी गई है। ये है रूल। अब ऐसा करने में लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो साइड में लोकेंट लगा ये थोड़ा तिरछा मिर्चा सा हो गया है। ये लोकेंट जो है ये कुछ अलग सा हो गया, ये आइसो टाइप हो गया। ये डायरेक्ट सीधा सीधा लगा हुआ ही नहीं है पेरेंट कार्बन चेन पर। ये दिस इज नॉट प्रोपाइल।
और आइसो टर्म हम यूज किया नहीं करते हैं। चलो ये तो आइसो अगर मैं कर भी लूंगा तो बाकी और भी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर मैं कैसे लिखूंगा। तो ऐसे चेन को, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को, ये क्वेश्चन मार्क है कि कैसे सब्स्टिट्यूएंट को, मैं आ रहा हूं इस पर वापस अभी। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स। क्या है कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स? उसके लिए पहले सिंपल प्रीफिक्स पता होना चाहिए, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स जानेंगे। एक प्रीफिक्स ऐसा है जो पेरेंट कार्बन चेन से लगा हुआ है, जब हम उस पर चलते हैं तो बस चलते चले जाते हैं, कहीं ब्रांचिंग नहीं आती उस सब्स्टिट्यूएंट में, तब हम उसे सिंपल प्रीफिक्स बोलते हैं। ये अगर समझ आ गई बात तो मैं इसको हटा रहा हूं। जैसे एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है कुछ इस तरीके का, यहां कोई भी इशू नहीं, लंबी चेन है, कितनी भी ले लो और बढ़ा दो, इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो सब्स्टिट्यूएंट फोकस करना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ये सब्स्टिट्यूएंट सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है? उसका हम एक आसान तरीका निकालते हैं चेक करने का। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स चेक करने का हम आसान तरीका क्या निकालते हैं कि पेरेंट कार्बन चेन की गिनती करते हुए हम इस प्रीफिक्स को दोबारा से गिन लेते हैं। कैसे गिनते हैं? कार्बन नंबर 4 पर ये लगा हुआ है एक कार्बन, इस कार्बन को काउंट कर दो। इसके पेरेंट कार्बन चेन के साथ नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, कभी आप परेशान हो जाओ, इसके साथ नहीं काउंट करना है। 1 2 3, ये एक सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स बन गया। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल की। ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए सिंपल में कहीं। अगर कभी मैंने इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर लिखा जिसमें कहीं साइड में ग्रुप लगा हुआ है और उस पर ब्रांचिंग है, 1 2 3 4, 4 पर एक ये ग्रुप लगा हुआ है ऐसा, फिर ये 5 6 7 8 9 10, कॉपी पेस्ट किया मैंने ये, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। तो मैं क्या करूंगा, तरीका क्या होता है यूपीएससी नेम लिखने का? तरीका होता है कि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया मैंने। अब मैं 4 कार्बन से जो कनेक्टेड डायरेक्ट कार्बन है उसे 1 ही बोलता हूं हमेशा। बस ये रूल एक अगर पकड़ लोगे तो गलती नहीं होगी कॉम्प्लेक्स में। पेरेंट कार्बन चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसे 1 ही बोलना है दोबारा से गिनती करते हुए। कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि ये गिनती इस गिनती से अलग है तो उसे 1 डैश कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डैश 3 डैश, ये गिनती पेरेंट कार्बन चेन की है और ये अलग गिनती है। ये गिनती पेरेंट कार्बन चेन की है, ये अलग है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट की भी गिनती करनी है बस अब। और सब्स्टिट्यूएंट की गिनती करने का क्या उसूल है? पेरेंट कार्बन चेन से जो कनेक्टेड कार्बन है बस उसको ही बोलना है। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गया, ध्यान दोगे अगर इस पर तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया मेरा एक ये वाला, 1 2 3 4। ये तो फिर कुछ है ऐसा जो रह गया गिनती से। अगर ऐसा कुछ रह गया तो मैं इसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलूंगा, या मैं इसे प्रीफिक्स नहीं बोलूंगा। इसे सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब बोल रहे हैं, प्रीफिक्स बोल रहे हैं। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली लगा होता है, दैट इज प्रीफिक्स। ये क्या चीज है? ये कार्बन, ये तो पेरेंट कार्बन चेन से नहीं लगा हुआ है, कहां लगा है? ये प्रीफिक्स पर लगा है। तो प्रीफिक्स पर लगा है तो उसे तो प्रीफिक्स नाम नहीं देंगे हम, इसे कुछ अलग नाम देंगे। इसको नाम देंगे हम सब प्रीफिक्स। सब प्रीफिक्स वो लोकेंट होते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते।
फिर भाई कहाँ कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं प्रीफिक्स पर। प्रीफिक्स क्या होते हैं भाई? जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती चले गए हम, वो सारे प्रीफिक्स हैं। उसमें अगर कुछ रह गया गिनती करने से, तब ये बोला जाएगा सब प्रीफिक्स। और अगर किसी में सब प्रीफिक्स मौजूद है तो मैं उसकी नेमिंग के लिए रूल अलग कर देता हूं। अब ऐसे एल्केन को या ऐसे कंपाउंड को हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स के थोड़े से रूल हैं, सारे रूल जो अभी तक पढ़ रहे हैं ये तो काम आएंगे ही आएंगे। अलग करने का मतलब ये नहीं कि इन्हें डिस्कार्ड कर दिया, एडिशनल कुछ रूल्स इसमें आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स? जो सिंपल नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स है, सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स होता है जब पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम 1 कहते हुए सारे कार्बन गिन लेते हैं, वो बोला जाता है सिंपल प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स पर जो फर्दर कार्बन लगा होता है एज ए ब्रांच, जैसे मैंने ये वाला नाम दिया, इसको हम कहते हैं सब प्रीफिक्स। अगर किसी में सब प्रीफिक्स मौजूद है तब हम उसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हमें कई बार ये कंफ्यूजन भी लगता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, जबकि होता नहीं है वो कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां कंफ्यूजन लगेगा, इस वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूजन लगेगा। किसी ने गलत गिनती कर दी 1 2 3 4 5, ये गलत गिनती है, तो आपको लगेगा पेरेंट कार्बन चेन में तीसरे कार्बन से कनेक्टेड कार्बन को हमने बोल दिया सीधे से यहां 1 और 2, ये प्रीफिक्स हो गया और ये सब प्रीफिक्स। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन की तो चेन हम यहां से बना पा रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा है। कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा? ऐसे किसी स्ट्रक्चर में बनेगा कॉम्प्लेक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां मैं इसको लिखता हूं, अब कॉम्प्लेक्स बन गया। गिनती करो आप इसकी, जब आप इसकी गिनती कर दोगे तो इसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3, या ऐसे यहां से गिनती करता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रह गई चेन, तो करेक्ट तो यही है। तो अब मैं पेरेंट कार्बन चेन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसको बोलूंगा 1, 4 से जो लगा हुआ कार्बन है 1। अब कंटिन्यूअस काउंटिंग, 1 डैश कह दो, 2 डैश कह दो, ये है प्रीफिक्स। ये रह गया बेचारा, ये है सब प्रीफिक्स। अब है ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग थोड़ा सा अलग तरह से, और ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसको पहचानना ज्यादा थोड़ा सा एनर्जी लगाने का काम है। पहचान में गड़बड़ होती है इसमें। जिसको पता ये चल गया कि सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखते ही जिसने जज कर लिया, तो रूल्स अप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है। रूल तो मैं बता ही दूंगा। गड़बड़ ये होती है कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ये लंबी चेन है, देखो एक और कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बस लास्ट है ये एग्जांपल, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास। कार्बन 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 एंड कार्बन, ये लंबी चेन सपोज करते हैं। चेन बना दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनती चली गई। अब ये जो साइड ग्रुप लगा हुआ है, साइड ग्रुप में दोबारा से गिनती की जाए, 5वां कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड कार्बन को बोल दिया 1 2 3, यानी प्रीफिक्स में कितने कार्बन है? 3। प्रीफिक्स क्या है? प्रोपाइल। बस ये वाली बात समझ लग गई तो समझ लो आ गया कॉम्प्लेक्स का नाम। मुझे अब इसको प्रीफिक्स बस इतना बोलना है, इसको तो मैं अलग से इस प्रीफिक्स में पहले ऐड करूंगा, क्योंकि ये सब प्रीफिक्स है। सब प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो प्रीफिक्स पर लगा होता है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो पेरेंट कार्बन चेन पर लगा है। ये वे होगा नेमिंग का, यानी कॉम्प्लेक्स की पहचान मैंने आपको कराई। 5वें कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं, इन 3 कार्बन में पहले कार्बन पर मिथाइल 2 लगे हुए हैं। ये 2 प्रीफिक्सेस सब प्रीफिक्सेस हैं, ये वाला मिथाइल एंड ये वाला मिथाइल सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है? प्रोपाइल है। नेमिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी
बता दूंगा कि नेमिंग हमें कैसे करनी है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूं, करेंगे हम इसको। अब आपके लिए काम हो गया असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने का। मैं नंबर बता दूंगा आपको कि कौन कौन से नंबर क्वेश्चंस के कौन कौन से नंबर आपको सॉल्व करके मुझे भेजने हैं।